अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा मैंने इस बारे में वीडियो लाई हूँ। तो जी हाँ, मैंने फाइनली अपना होम टूर लेके आ गई हूँ। मुझे कम से कम 2 साल हो गया है यूट्यूब पे। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डालती हूँ, अगर डालती हूँ तो डालती रहती हूँ और नहीं डाली तो बिल्कुल नहीं डालती हूँ, ऐसा है मेरा। तो फाइनली आज मैंने सोच ली हूँ कि मैं होम टूर की वीडियो बनाऊँगी। और मैंने क्यों इस टाइम सोची हूँ, मैंने क्यों बनाई हूँ, वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में या तो फिर मैंने अपलोड कर चुकी होंगी, वो वाली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए मैं पहले होम टूर की वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार करना कि मैंने होम टूर की वीडियो क्यों बनाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको गेट नज़र आ रहा था, तो वहाँ से हमारे घर के अंदर की एंट्री है। और ये जो बाजू में सीढ़ी है जो ऊपर जाती है, तो वहाँ तो हम रहते नहीं हैं, तो मैं वहाँ का आपसे शेयर नहीं करूँगी। हाँ, ऊपर का भी हमारा ही है, पर मैं ऊपर का शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल जहाँ हम रहते हैं वहाँ का शेयर करूँगी। यहाँ पे 2 पर्दे लगे हुए हैं और यहाँ पे एक सीढ़ी है। एक तो ऊपर जाती है वो सीढ़ी, और जो हमारे घर में आती है गेट से, वो वाली सीढ़ी है। 2 सीढ़ी है और यहाँ पे 2 पर्दे लगे हुए हैं। एंट्री यहाँ पे ऐसी है। अब मैं आपको मैं मतलब ऐसा है ना कि मैं आपको जैसा भी है मेरा घर अभी जिस हालत में भी है, रिनोवेशन है का काम या तो फिर कलर का काम जो भी है, वो इंशाल्लाह जब भी होगा, तो उससे पहले मैं चाहती थी कि मैं अपने आप लोगों को होम टूर मेरा करा दूँ। तो जो भी आपको ऐसा लगेगा यहाँ कलर मतलब नहीं है और थोड़ा कलर यहाँ से निकल चुका है, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल मुझे आपसे ऐसे ही शेयर करना था इस वजह से। और अगर रिनोवेट होता है और कलर लगता है तो भी आपसे शेयर करूँगी। और इसलिए भी शेयर कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आपको बताने में। मैं तो नहीं कंफ्यूज होती, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से रूम की मैं बात कर रही हूँ, कहाँ की मैं बात कर रही हूँ, इस वजह से। तो इस वजह से मैं आपसे ये रूम मतलब मेरा हाउस टूर जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ते ही कुछ इस तरीके से हमारा लुक रहता है, मतलब सीढ़ी चढ़ते ही सामने का लुक इस तरीके से है। यहाँ पे एक नल लगे हुआ है, उसके बाजू में है वॉशिंग मशीन, और सामने है एक कुर्सी और डस्टबिन भी इधर ही रखी है। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पूरा सीटिंग के लिए टेबल बना के रखे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे भी पर्दा है। और यहाँ पे अगर बैठना है तो एकदम बिंदास हो गए बैठे, ताकि कोई यहाँ वहाँ से आपको देखे ना, आते जाते लोग देखे ना। इस वजह से हमने पर्दा लगा के रखे पूरी सेफ्टी के साथ, ताकि बिंदास बाहर आके बैठ सकते। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, सामने कुर्सी रखी हुई है और वो लोग कुर्सी जो है लोखंड की। इस तरीके से हमारा कुछ लुक है घर का। और इस तरह मतलब जब सामने जो है ना कुर्सी के एकदम सामने, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है, ताकि हम शाम के टाइम बैठे नाश्ता वगैरह वहाँ पे कर लेवे। यहाँ पे इस तरीके से टेबल है और यहाँ पे मतलब बैठ सकते हैं, कुर्सी लगाए हैं वहाँ पे भी बैठ सकते। तो सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत हमारे यहाँ अच्छा लगता है यहाँ पे, ताकि घर में अगर किसी को ना बैठना है तो वो बाहर भी आके खुली हवा में बैठ सकते हैं। और यहाँ पे 2 रैक रखे हुए, उसके अंदर हमारे सारे के सारे जूते और चप्पल और सैंडल और पापा के हम लोग के सब के आ जाते हैं उसमें। तो उस तरीके से 2 रैक रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने पर्दा लगे हुआ है, ताकि बताइए ना मैं आपको सेफ्टी के लिए, और बिंदास बैठ सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे पूरा पर्दा लगे हुआ है। और यहाँ पे एक मोटर रखी हुई है और उसके बाजू में डस्टबिन है हमारा। और इस तरीके से कुछ हमारा दिखता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो ने स्लो मोशन में रखी हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि अगर रिनोवेट होता है, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि रिनोवेट हो या कलर हो, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। पर मैंने सोची थी अगर इन केस अगर हो जाता है, प्लान बन जाता है,
तो उससे पहले की वीडियो भी मेरे पास रहना चाहिए ताकि मैं इन फ्यूचर मैं भी देखूँ। और ये जो आपको वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है ना, तो वहाँ पे आप उसको भी इग्नोर करना, क्योंकि वो जो वॉशिंग मशीन है बहुत पुरानी है। हम इसलिए उसको निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि वो वॉशिंग मशीन जो है एकदम अच्छी चल रही है, ड्रायर भी अच्छी चल रहा है और धुल रही भी बहुत अच्छी है वो। इस वजह से उसको निकालना कोई भी सेंस नहीं बनता है। सिर्फ उसका कलर जो है वो फेड हो गया है इस वजह से, क्योंकि उस तरफ जैसे मैंने आपको इशारा करी हूँ उस तरफ हमने ये वॉशिंग मशीन रखे थे, तो उसके वजह से वहाँ पे धूप लग के उसका जो है कलर निकल गया। अब उसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन के लिए, मतलब थोड़ा से ग्रीनरी के लिए, हालांकि हमारे घर के सामने देखो कितना माशाल्लाह व्यू कितना अच्छा है, सामने एक पहाड़ भी दिखता है, ग्रीनरी ग्रीनरी है पूरी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट के लिए, मुझे झाड़ों का बहुत शौक़ है, तो यहाँ पे झाड़ भी लगा दिए हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे झाड़ है और इसी के ऊपर एक फ़ैन भी लगा के रखे हैं ताकि अगर यहाँ पे बैठते हैं हवा नहीं चलती है तो फ़ैन का मज़ा ले सके। और जब यहाँ पे कपड़े सूखते हैं ये फ़ैन चालू होता है तो एकदम 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 ठंडा लगता है। वो जो गिल्ले कपड़े होते हैं ना, मतलब सुखाने जो भी रखते हैं, तो उसके ज़रिए ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे सामने कुछ इस तरीके का व्यू है। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए हैं, मैंने अमेज़ॉन से भी मंगाई थी। अमेज़ॉन से जो भी प्लांट आए माशाल्लाह बहुत अच्छे, अगर आप लेना चाहो तो। मैंने एक साथ 8 मंगाई थी। और यहाँ पे बीच में यहाँ पे झाड़ रखे हुए, बीच में गैप क्यों है, फिर झाड़ क्यों है, उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। और यहाँ पे मनी प्लांट में रखा है, वो भी आपको पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं रूम की तरफ। तो यहाँ से अंदर एंटर होते हैं, ये हमारा घर का दरवाज़ा है पहला। मैं आपको बता दूँ कि मेरे 4 रूम हैं और ये हमारा खुद का घर है। मुझे क्वेश्चन भी आया था कि आपका रेंटेड है या खुद का है, तो मैं आपको बता दूँ ये हमारा खुद का घर है। और हमारे 4 रूम हैं। इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको होम टूर दे रही हूँ, तो उसमें आपको मैं डिटेल से सब बताऊँगी। यहाँ पे आपको रस्सी दिख रही है जहाँ पे कपड़े कुछ सूखे हुए, तो वहाँ पे हम कपड़े भी सुखाते हैं। यहाँ से एंटर होता है, ये फर्स्ट वाला रूम है हमारा, यहाँ से एंटर होता है। देखिए यहाँ पे कलर भी थोड़ा निकल चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि मेरे को आपसे शेयर करना था आफ्टर और बिफोर। अगर रिनोवेट होता है, रिनोवेट का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है हमारा। आपको पता है अभी हमारे घर में शादी होने वाली है, तो रिनोवेट का काम अभी नहीं निकलेगा, बाद में ही अगर निकला तो निकला, वो भी कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे एंटर होते ही इस तरीके से हमारा एंट्रेंस दिखता है। यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है। मैंने ये रूम की सेपरेट अलग से वीडियो बनाई थी। मेरा ये किचन वाला रूम है। यहाँ पे आप सोचेंगे एंटर में ही, मतलब शुरुआत में ही किचन क्यों है, तो मैं आपको बता दूँ ये वाला रूम और आपको अंदर का नज़र आ रहा होगा वो वाला रूम, ये 2 ही पहले थे, तो इसी में हम रहते थे, इस वजह से ये रूम में किचन है। तो आपका मैं क्वेश्चन जो है क्लियर कर देती हूँ कि इस वजह से ये रूम में किचन है। हालांकि ऐसा है कि ये हॉल रह सकता था, पर यहाँ पे किचन क्यों है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि पहले हम यही 2 रूम में रहते तो किचन यही रूम में ही था। यहाँ पे टेबल, एक बड़ा सा टेबल रखा है, उसके अंदर 3 ड्रॉर है, उसके अंदर भी सामान रखता है, उसके ऊपर ओवन रखा हुआ है। और आपको जो खिड़की खुली हुई नज़र आई है, तो वहाँ पे पहले एसी थी तो उसको पैक कर दिए, वहाँ से हटा के एसी। यहाँ पे बड़ी सी फ्रिज रखी हुई थी। आप मेरे डेली व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बड़ी सी फ्रिज रखी थी, वो ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ पे छोटी सी फ्रिज लगा दिए। और यहाँ पे हमारे घर की कुछ टाइल्स है जो इस तरीके से नज़र आती है। और मेरा किचन जो है एल शेप में है, उसका भी मैंने फुल डिटेल आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर मेरा प्लेलिस्ट है होम टूर करके, मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी मैंने अलग अलग सेपरेट मैंने रूम टूर करा चुकी हूँ।
रूम टूर कराई नहीं, मतलब दिखा चुकी हूँ। तो उसमें आप देख लेना कि रूम टूर में अलग अलग सेपरेट जो है उसमें आपको मैंने डिटेल से बताई। पर ये मुझे ज़रूरी था बनाना, क्योंकि मैंने उसमें सोची थी कि पूरा एक साथ मैं आपसे शेयर करूँ। अब यहाँ पे एंटर होते ही ये वाला जो रूम है मेरी पापा मम्मी का रूम है, तो ये बेडरूम उन लोगों का है। और यहाँ पे सिर्फ रखा हुआ है तो कबट और बेड रखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे ये 3 कबट किसका है, तो एक मेरे पापा का है, एक मेरी मम्मी का है और एक है जिसमें हम ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो कवर, मतलब इस तरीके से जो होते हैं वो रखी हूँ मैंने नहीं रखी, मेरी मम्मी ने रखे हैं। और यहाँ पे 2 कबर्ड जो है वो मेरे पापा और मम्मी का। और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, ये जो डोर आपको दिख रहा है, तो ये है वॉशरूम का। मैं आपको बता देती हूँ, जो ये वॉशरूम हमारे घर में 3 है, बेडरूम मतलब जो रूम है वो 4 है। और यहाँ इस तरफ का इस तरीके से दिखता है। और एक कोम और की के लिए हमने कुछ हैंग भी करके रखे, जिसमें कोम और की लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ नज़र आता है। यहाँ पे टीवी है, उसके नीचे एक कबर्ड है और छोटा सा जो कबर्ड है उसके अंदर हम रखते हैं पाउडर और ऑयल और जो भी एसेंशियल है वो सब रखते हैं बस। ये और यहाँ पे खिड़की पे आपको टेप नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उजाला बहुत हो जाता है, तो आधा टेप जो है उसको खोल के लगाए नहीं है, क्योंकि उसके वजह से पता चलता है सुबह, नहीं तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। अगर टेप नहीं लगाते तो बहुत हद से ज़्यादा उजाला होता, और अगर टेप पूरा लगा देते तो पूरा हद से ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। और ये रूम कुछ इस तरीके से दिखता है। और मैंने ये टाइम पे आपसे क्यों शेयर करी वो भी आपको पता चलेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको पता चले आने वाली वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ से फिर ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तो सामने ये व्यू है, फिर उसके सामने ये 2 रूम है। और ये 2 रूम जो है ये अभी ही मतलब बने थे, और इसको बन के अभी ये रमज़ान शरीफ के महीने में 3 साल हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला सामने वाला रूम बता देती हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ मेरे दादा का है, इसमें कोई भी रिनोवेशन नहीं हुआ है जब से उनका इंतकाल हुआ है। उनको इंतकाल हुए 1 साल हुआ है। और यहाँ पे फिर उसके 9 महीने के बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ है। तो समझ लीजिए कि कोई भी रिनोवेशन का काम नहीं निकाल पाए। और जब निकालने लगे कि ये रूम का रिनोवेट करते हैं थोड़ा, तो फिर हमारे घर में एक शादी निकल गई, तो उसमें ध्यान देना है। तो पापा मम्मी का ऐसा प्लान है कि अब जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। तो ये रूम कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे पहले मैं आपको नीचे फ्लोर दिखा देती हूँ। इस तरीके से टाइल्स से ये दरवाजे से एंटर होते ही आपको ये नज़र आ रही होंगी एक खिड़की, जो कि पूरा पैक है। ये पैक इस वजह से है ना, क्योंकि जब ये वाला रूम पहले बना था तो खिड़की यहाँ पे बन चुकी थी। ये वॉल का मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये पहले ये टाइल्स इस तरीके से लगी, और इसका जो दाग धब्बे है जो भी है वो मेरे दादा ने करे हैं, और वो पता नहीं क्यों करे हैं, तो उस बारे में खैर छोड़िए। और ये जो आपको खिड़की नज़र आ रही है तो वो पैक है, क्योंकि ये रूम पहले बन गया था, उसके बाद में वो रूम बना, तो वो रूम बनने की वजह से खिड़की जो है पैक कर दी। पैक करने की वजह से ये खिड़की ऐसी ही, विंडो जो है ऐसी ही दिखती है। और इस तरीके से ये रूम दिखता है। ऊपर सीलिंग पे फ़ैन है, और इस तरीके से यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा कलर निकल गया है। तो मुझे ये था कि सबसे पहले मैं बिफ़ोर और आफ्टर दोनों भी मेरे पास वीडियो रहना चाहिए। तो जैसे भी है मेरा घर, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना। और हम ये घर से बहुत खुश हैं, हमें कोई भी रूम से तकलीफ़ नहीं है, कलर हो या ना हो या रिनोवेट बाकी है, तो इससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जो वॉल है इस पे एक वॉच है, वहाँ से खिड़की है, और खिड़की के पीछे एक प्लास्टिक लगा के रखे ताकि बारिश का पानी ना आए, क्योंकि ये रूम में बारिश का पानी बहुत आता है। फिर सामने कुछ इस तरीके से दिखता है, ऊपर कोटमाला है छोटा सा, वहाँ पर्दा लगा के रखे हैं। फिर उसके बाद आता है, उसके नीचे होता है एक बेडरूम बोल रही हूँ, उसके नीचे होता है एक वॉशरूम जिस पे दरवाज़ा लगा है। उसके बाजू में है कबट और पलंग। और ये जो है मतलब चेंजेस आया है, मेरी बहन का जो फंक्शन था उसमें हमने चेंजेस करे हैं।
और यहाँ पे एक टेबल रखा है। ये टेबल उस चीज़ का है जिसमें मेरी बहन का सारा एसेंशियल रखा रहता है, एसेसरी रखी रहती है। मेहंदी के एसेंशियल नहीं, एसेसरी है वो, क्योंकि उसका एक मेहंदी का चैनल है हैना बाय तहसीन, उसके लिए उसको ये टेबल उसमें जो भी है उसमें बनाती है, रखती है सामान, ड्रॉर है उसमें सब रहता है। उसके ऊपर एक इस तरीके से का कुछ रखा है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसके ऊपर हम रखते हैं जानमाज और नमाज का दुपट्टा। नमाज का दुपट्टा हम डेली जो ओढ़ते हैं उस पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए अलग सेपरेट, नमाज के लिए अलग सेपरेट दुपट्टा है हमारा। और यहाँ पे 3 फ्रेम रखी हुई है। और यहाँ पे एक छोटू सा पंखा है, क्योंकि जब यहाँ पे सोते हैं तो यहाँ पे हवा नहीं आती है, तो इस वजह से ये पंखा चालू रखे हैं। ये पंखा रखा हुआ है, लगे हुआ है, ताकि यहाँ पे जो भी बेड पे सोए तो यहाँ पे फ़ैन रहे। और यहाँ पे पर्दा दिख रहेगा, वहाँ पे जो है कुरान शरीफ और चिराग रोशन होता है। हमारे घर पे गौसे पाक का चिराग रोशन होता है। और ये रूम का व्यू कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एसी है जो कि बंद है, इस वजह से फ़ैन लगाए है। अब इंशाल्लाह देखो क्या होता है, जो भी है। मैं आफ्टर बिफ़ोर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मुझे आफ्टर बिफ़ोर दोनों का था कि मुझे वीडियो चाहिए, मतलब मेरे लिए खुद के लिए, कि मेरा बाद में रूम मैं जब इन फ्यूचर वीडियो देखूँ तो मुझे मेरा रूम कैसा नज़र। अब ये आता है 3rd वाला रूम। ये हम कैसा अपने आप को मतलब बताते हैं कि हम कौन से रूम में क्या रखा है। तो 1st और 2nd किचन वाला रूम बोलते हैं, और 1st वाला रूम मेरे मम्मी पापा का जो रूम है वो बोलते हैं। और ये जो अभी आपसे इससे पहले वाला जो रूम शेयर करी हूँ मैंने, वो वाला रूम हम दादा का बोलते हैं। और ये वाला रूम जो है हम बोलते हैं 3rd वाला रूम। तो क्लियर हो गया होगा अब आपको। किचन वाला रूम 2nd है, और 1st वाला रूम जो मेरे मम्मी पापा का बेडरूम है, और 3rd वाला ये वाला है। तो अब मैं आपसे बोलूँगी कि 3rd वाले रूम में या 2nd वाले रूम में या किचन वाले रूम में या 1st वाले रूम में, तो आप समझ जाना। अब यहाँ एंटर होते ही यहाँ पे एक सीढ़ी है जो उतरते जाते सामने ही एक पूरा बेड है और खिड़कियाँ हैं। ये खिड़की पे सिर्फ पर्दा क्यों लगा है मैं आपको बता दूँ, ताकि यहाँ पे जो भी सोता है तो उनको सुबह सुबह बहुत उजाला होता है, तो इस वजह से वो खिड़की पे पर्दा लगा दिए हैं। एक खिड़की पे नहीं लगाए हैं, एक खिड़की पे लगाए हैं, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे दरवाजे से एंटर होते ही इस तरीके से ये बेड रखा हुआ है सामने, और ये वॉल है सामने की जिसके ऊपर सिर्फ एसी रखी हुई है। और ये वॉल पे 2 खिड़की है, एक तो ये वाली खिड़की है, और ये वाला रूम साइक्लोन में हमारा जो हुआ था उसकी भी मैंने पूरी वीडियो आपसे शेयर करी, आफ्टर एंड बिफोर दोनों भी शेयर करी। हो सके तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ है, एक ये जो आपको नज़र आ रही होंगी वॉल, वो है वॉशरूम। उसके ऊपर टाँकी रखी है, और उसके ऊपर हमने रखी है टेबल, जो कि यहाँ पे जहाँ कुर्सी रखी हुई यहाँ पे रहती थी कुर्सी। ये जो चेयर है फ्रिज के बाजू में, वो वाली चेयर, वहाँ पे टेबल रखा रहता था। मैं इसलिए बता रही थी कि ताकि जो नए व्यूवर्स हैं जो अभी अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उन्हें पता चले, नहीं तो पुराने व्यूवर्स को तो पता ही है मेरा ये रूम कैसा था। ईद वाले व्लॉग में भी आप देख सकते हैं ये रूम कैसा था। और यहाँ पे टाँकी है, उसके पास ही नीचे तरफ मतलब यहाँ पे एक कबर्ड है, और यहाँ पे 2 चेयर रखी हुई। मतलब ये रूम जो है सीटिंग वाला बना के रखे हमने, ताकि जो भी मेहमान आए और जो भी बैठते हैं इधर ही बैठते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कुर्सी और चेयर वगैरह सब ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। और सामने एक खिड़की है, और खिड़की के नीचे ही एक तो यहाँ पे अभी एक ये रखी हुई फ्रिज रखी हुई है। और यहाँ पे हमने क्यों यहाँ पे सामान रखे वो भी मैंने आपको शेयर कर चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं करूँगी। ये वॉशरूम है, और ये रही खिड़की, विंडो जाके यहाँ से भी बहुत अच्छी हवा आती है। यहाँ पे अभी मैं थी नहीं, तो यहाँ पे दरवाजे जो है खिड़की के दरवाजे जो भी है बनकर विंडो के, तो इस तरीके से यहाँ से भी व्यू दिखता है। और शाम में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, जैसे कि 5-6 बजे के टाइम। और ये रात का व्यू है, रात में हमारा घर से व्यू इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे ये खिड़की खुली रखे हुए, मतलब इस पर कोई पर्दा नहीं लगा है, ताकि इसका उजाला तो कम से कम पता चले कि हाँ सुबह हो गई है। और यहाँ पे पर्दा लगा के रखे, क्योंकि यहाँ पे जब सोते हैं ना तो उजाला रहता ही, प्लस उसका जो गर्मी मतलब गर्मिश रहती है जो सूरज की, वो डायरेक्ट आती है, तो इस वजह से गर्म भी होता है, तो इस वजह से यहाँ पर्दा लगा के रखे हैं।
तो कैसा लगा मेरा होम टूर ज़रूर से बताना। और मेरा जो घर है मैं आफ्टर बिफोर मैं बार बार आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसलिए मैंने बताई। और कोई भी कलर या रिनोवेट आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, तो जैसा भी हमें जैसे समझ में आ रहा है, देखिए जिसका घर होता है उसको खुद समझ में आता है उसको कैसा रखना चाहिए, क्या ज़रूरत की चीज़ें किधर रखना चाहिए, और कब कलर करना चाहिए, कब रिनोवेट करना चाहिए, वो आप खुद को ही पता रहता है। तो कब क्या और कब कराना है वो हमें पता है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही होम टूर मेरा आप देख के एंजॉय करें, और कैसा लगा ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नई नई वीडियो और सरप्राइजिंग वीडियो मिलते जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।